आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने कई वीडियोस बनाए जिसमें हमने बताया कि एग कैसे बढ़ता है और हार्मोन्स के इफेक्ट से कब वो रिलीज होता है और कैसे वो आके गर्भ में चिपकता है। लेकिन हमने गर्भ के बारे में वीडियोस नहीं बनाए हैं, सो इसलिए आज आपको गर्भ के बारे में समझाते हैं। सो फिर से वही 28 डे साइकिल लेंगे। पीरियड ड्यूरेशन अगर 28 डेज का रहा, उस उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी। पीरियड का पहला दिन, जैसे मैंने बताया, उसे मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। वहां से डे 5 या डे 8 तक नॉर्मल होता है। 3 दिन का भी हो सकता है या 8 दिन तक भी हो सकता है पीरियड। सो अगर आपको 3 दिन तक ही पीरियड हो रहा है तो भी नॉर्मल है, और अगर 8 दिन तक भी पीरियड हो रहा है तो भी नॉर्मल है। सो उसके बाद ये जो गर्भ का लाइनिंग है, आप देख सकते हो साइज में कम हो रहा है। इस दौरान जो भी आपका ब्लीडिंग होगा, वो सब जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो ब्लीडिंग के माध्यम से बाहर आ जाएगा और धीरे से फिर से वो बढ़ता रहता है। सो इस ड्यूरेशन को, जब ये शेड हो रहा है और दूसरे पीरियड के लिए तैयार हो रहा है, उसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। जब अंडा बीच साइकिल में रिलीज होता है उसे ओव्यूलेटरी डे कहा जाता है, यानी कि जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है ओव्यूलेशन डे कहा जाता है। सो इस दौरान आप फिर से देख सकते हो अंडा रिलीज होने के बाद फिर से गर्भ बढ़ने लग रहा है। ये कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट से, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रहा है। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली एग को रिलीज करता है। उसके बाद जहाँ से ये एग रिलीज हो रहा है उसे अभी कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ये ओवरी में ही होता है, छोटा सा फॉलिकल। जब फॉलिकल से अंडा निकल जाता है वो फॉलिकल अभी कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है और वहाँ से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। वहाँ से नहीं, एंडोमेट्रियम से भी रिलीज होता है, यानी गर्भ से भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से फिर से गर्भ का जो लाइनिंग है बढ़ना शुरू होता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, उसमें टिश्यू ज़्यादा इकट्ठा होते होते थिकनेस बढ़ता है। ये थिकनेस बहुत ज़रूरी है। अगर एम्ब्रियो तैयार हुआ है तो यहाँ तक आकर, गर्भ पर आकर वो चिपक कर उसके अंदर जाकर एक बेबी की तरह फॉर्म होता है। सो अगर ये एंडोमेट्रियम ठीक ना हो तो आप देख सकते हो कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये ठीक से पिछले साइकिल में ठीक से नहीं निकला है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप समझिए इसकी प्रक्रिया क्या है। पहले एंडोमेट्रियम शेड होता है, उसके बाद दोबारा से तैयार होना शुरू होता है। सो अगर आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो स्कैन्स के द्वारा ये देखा जाता है कि एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है क्या ये ठीक से बढ़ नहीं रहा है। अगर हम इस दौरान कर रहे हैं तो बढ़ नहीं रहा है क्या देखते हैं, इस दौरान कर रहे हैं कि ठीक साइज में है या नहीं। अगर इस दौरान कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये साइज छोटा है या नहीं। अगर इस दौरान बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियल थिकनेस है, इसका मतलब ठीक से आपका पीरियड हुआ नहीं है। अगर इस दौरान बहुत कम है, इसका मतलब है कि ग्रोथ ठीक से हो नहीं रहा है, इस कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। तो एम्ब्रियो तैयार होगा लेकिन एम्ब्रियो क्योंकि चिपक नहीं रहा है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। सो कहीं भी हम स्कैन्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पीरियड के मुताबिक एंडोमेट्रियम ठीक है या नहीं। अगर इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, अंडा ठीक से ओव्यूलेट नहीं हो रहा है या गर्भ ठीक से बढ़ नहीं रहा है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन या ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।